क्या किसी को धमकी देना अपराध है? Whether threatening someone is a crime? जी हाँ, धमकी देना अपराध हो सकता है, मगर हर तरह की धमकी अपराध नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बॉस आपको नौकरी से निकालने की धमकी देता है तो ऐसी धमकी क्रिमिनल नहीं मानी जाएगी। किसी भी इंसान को 3 चीज़ों से बहुत प्यार होता है। पहला खुद से, यानी अपने शरीर, अपनी बॉडी से। दूसरा अपने मान सम्मान, अपनी रेपुटेशन से। और तीसरा अपनी संपत्ति से या अपनी प्रॉपर्टी से। इंसान इन 3 चीज़ों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अगर एक इंसान दूसरे इंसान के पर्सन, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए धमकी देता है तो ऐसा इंसान आईपीसी के सेक्शन 503 में गिल्टी माना जाएगा। अब ये सेक्शन 503 है क्या? सेक्शन 503 डील करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन से। इंटिमिडेशन का मतलब होता है थ्रेट, यानी किसी को डराना, धमकाना। बट एज आई सेड बिफोर, थ्रेट इटसेल्फ इज नॉट क्रिमिनल, but a threat becomes criminal if it is given to cause injury to person, reputation or property of another person in order to make him do something which he is not legally bound to do. किसी भी पर्सन को सेक्शन 503 के अंडर चार्ज करने के लिए ये सब कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, one person should threaten another person, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन को थ्रेटन करता है। कंडीशन नंबर 2, the threat should be given to cause injury to person, reputation or property of the person to whom threat is given, or threat should be given to cause injury to the person or reputation of someone in whom the receiver of the threat is interested. इसका मतलब यह है कि धमकी देने वाला धमकी मिलने वाले की पर्सन, प्रॉपर्टी या रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाने की धमकी देता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की पर्सन या रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाने की धमकी देता है जिसमें धमकी मिलने वाला पर्सन इंटरेस्टेड हो। चलिए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को जान से मारने की धमकी देता है। दिस इज थ्रेट टू कॉज इंजरी टू पर्सन। एग्जांपल 2, एक फिल्म एक्ट्रेस फिल्म प्रोड्यूसर को धमकी देती है कि अगर वो उसे उसकी अगली फिल्म में कास्ट नहीं करता तो वो उसके अगेंस्ट सोशल मीडिया पर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगा देगी। दिस इज थ्रेट टू कॉज इंजरी टू रेपुटेशन। इनफैक्ट जितने भी ब्लैकमेलिंग के केसेस होते हैं वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन ही माने जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को धमकी देता है कि अगर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के अगेंस्ट कोर्ट केस करता है तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के घर को आग लगा देगा। दिस इज थ्रेट टू कॉज इंजरी टू प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल नंबर 4, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को धमकी देता है कि अगर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करता है तो वो मिस्टर वाई की बीवी और बच्चों को जान से मार डालेगा। तो ये भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन मानी जाएगी। हालांकि धमकी देने वाला मिस्टर वाई को मारने की धमकी नहीं दे रहा, पर वो ऐसे इंसान को मारने की धमकी दे रहा है जिसमें मिस्टर वाई इंटरेस्टेड है, जैसे कि मिस्टर वाई का इंटरेस्ट उसकी वाइफ और उसके बच्चों की वेलबींग में होगा। सो द थ्रेट शुड बी गिवन either to cause injury to the person, reputation and property of the receiver of the threat, or the threat should be given to cause injury to person or reputation of someone in whom receiver of threat is interested. तो याद रखिए, when it comes to injuring someone in whom receiver of threat is interested, then the threat has to be to cause injury only to person or reputation of that person and not the property. फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को थ्रेटन करता है कि अगर मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल करी तो वो मिस्टर वाई के सन का घर जला देगा, तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मिस्टर वाई के सन की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाने की थ्रेट है एंड नॉट द थ्रेट टू कॉज इंजरी टू द पर्सन और रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन। सो अगेन, कंडीशन नंबर 1 थी दैट one person should threaten another person. Condition number 2 थी that the threat should be given either to cause injury to the person, reputation or property of the person to whom threat is given, or threat should be given to cause injury to the person or reputation of someone in whom the receiver of the threat is interested. Now the third and last condition talks about the purpose of criminal intimidation. यानी थ्रेट देने का पर्पस क्या होना चाहिए, क्यों कोई पर्सन किसी दूसरे के पर्सन, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्या वजह है। तो 3 वजह हो सकती हैं इसकी। पहली, टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन टू हुम थ्रेट इज गिवन, यानी थ्रेट देने का पर्पस किसी को डराना धमकाना हो सकता है। सेकेंड, टू कॉज समवन टू डू समथिंग
which he is not legally bound to do। यानी धमकी का पर्पस किसी को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करना हो जिसे करने के लिए वो लीगली बाउंड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को धमकी दी कि अगर मिस्टर बी उसे अपनी कार नहीं बेचता तो वो मिस्टर बी की कार को आग लगा देगा। अब यहाँ मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी कार सेल करने के लिए मजबूर कर रहा है, जबकि मिस्टर बी इज नॉट लीगली बाउंड टू सेल हिज कार टू मिस्टर ए। थर्ड, टू omit समथिंग which he is legally entitled to do, यानी कुछ ऐसा ना करने के लिए मजबूर करना जिसे करने के लिए वो लीगली एंटाइटल्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, X is a judge of a criminal court. Y threatens X to kill him if he sentences Y's friend to jail. This will amount to criminal intimidation, as the threat is given to cause injury to person and with the purpose of causing X to omit something which he is legally bound to do. A judge is legally bound to sentence a person to jail if such person is found guilty under the trial. So if someone threatens him to prevent him from doing so, he will be guilty of criminal intimidation. Hope this is clear. अब देखने में ऐसा लगता है कि criminal intimidation is same as the offense of extortion. बट अगर आप ध्यान से दोनों ऑफेंसेस को देखें तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। डिफरेंस है पर्पस का, ऑब्जेक्टिव का। एक्सटॉर्शन में धमकी देने का ऑब्जेक्टिव होता है टू ऑब्टेन मनी और मनीज वर्थ, यानी कि धमकी देकर पैसा लेना, जबकि क्रिमिनल इंटिमिडेशन में थ्रेट का ऑब्जेक्टिव होता है किसी को डराना या फिर किसी से कुछ करवाना विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, या फिर किसी को कुछ ऐसा करने से रोकना विच ही इज लीगली बाउंड टू do, which he is legally entitled to do. Now a question for you. Mr. A threatens Mr. B to cause injury to the reputation of Mr. B's father, who is now dead. Mr. A Mr. B के पिता जो कि मर चुके हैं, उनकी रेपुटेशन खराब करने की धमकी Mr. A को देता है। So the question is, does threatening to cause injury to the reputation of a dead person amount to criminal intimidation? क्या किसी मरे हुए व्यक्ति की रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाना क्रिमिनल इंटिमिडेशन है? Well, the answer is yes. Explanation to section 503 covers injury to reputation of a deceased person within the purview of criminal intimidation. तो अगर आप किसी मरे हुए इंसान की रेपुटेशन को हार्म करने की धमकी देते हैं तो वो भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन माना जाएगा। Now, what is the punishment for criminal intimidation under IPC? क्रिमिनल इंटिमिडेशन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 503 में, बट पनिशमेंट सेक्शन 503 में प्रिस्क्राइब नहीं है। पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 506 में। सेक्शन 506 में पनिशमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी, फॉर सिंपल केसेस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। सिंपल केस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब है जहां जान से मारने की धमकी या ग्रीवियस हर्ट की धमकी या किसी की प्रॉपर्टी को आग लगाने की धमकी के अलावा कोई और धमकी दी गई हो। द प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट फॉर सिंपल केस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज आइदर 2 years of imprisonment or fine or both. Now the second category of punishment, अगर कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने की धमकी देता है या फिर ग्रीवियस हर्ट की धमकी देता है या फिर किसी की प्रॉपर्टी को आग लगाने की धमकी देता है, then such person is liable for punishment of 7 years of imprisonment or fine or both. एक तीसरी कैटेगरी भी है पनिशमेंट की, where the threat given is to impute unchastity to a woman, यानी अगर कोई किसी वुमन के कैरेक्टर को, उसकी चरित्रता को खराब करने की धमकी देता है, then such act will amount to criminal intimidation and will be punishable with an imprisonment of 7 years or fine or both. The offense of criminal intimidation is non-cognizable and bailable. चलिए एक बार क्रिमिनल इंटिमिडेशन की एक्चुअल डेफिनेशन देख लेते हैं और कुछ कीवर्ड्स बनाते हैं सो दैट आपको रिवाइज करने में और आपको रिकॉल करने में हेल्प हो। So this is the definition of criminal intimidation, and the keywords will be threat, injury, person, reputation, property, threat receiver or any person threat receiver is interested in, cause alarm, make someone do or omit something. Yeah, so there are 6 keywords. So when next time you will look at these keywords, you will easily recall what criminal intimidation is all about. I hope
This is all clear and I'll see you in the next lecture.